Pragati Sahu. Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to practice another program based on strings. And what this program is, we have to declare a function search and take two strings str small and str long, return the index of first occurrence of the str small in the str long or -1 if str small is not part of str long. Call this function from main and pass the two strings. So this is the question we have given, that we have to take two strings. We have to work on two strings. First one is str small, that is smaller string, and second one was long. इसको अगर सिंपल सादा शब्द में आप समझो, that it means that we have been given a sentence and in this sentence we have to search a word. Okay, एक particular sentence में we have to search a word whether it is present or not. अगर वो present है तो हमें उसकी जो occurrence है, जिस index पे वो occur हो रहा है, वो index हमको return करनी है. So sentence, for example, if I have a sentence that my name is Pragati. Okay, this is the str long that they have given us. This is longer string and smaller string is कि अगर मुझे कोई word इसमें दे दिया जाए ढूंढने के लिए तो str small क्या होगा, will be like प्रगति. मैंने दिया प्रगति, सर्च की प्रगति प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है. या हो सकता है str small प्रगति साहू प्रेजेंट है या नहीं, कुछ भी हो सकता है. मतलब एक लॉन्गर स्ट्रिंग का पार्ट प्रेजेंट है या नहीं है वो हमको चेक करना है. तो हमें क्या, हमारे पास दो इनपुट्स हैं. पहला हमारी है s1 दैट इज लॉन्गर स्ट्रिंग s1 एंड दूसरी है s2 दैट इज स्मॉलर स्ट्रिंग. अब इसका लॉजिक क्या रहेगा, सबसे पहले हमको एक एक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसका फर्स्ट इनिशियल मैच हो रहा है या नहीं. अगर हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग p से है तो पहले तो हम p ढूंढेंगे कि p हमको कहाँ मिल रहा है. तो हम पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करेंगे हमें p कहाँ कहाँ मिल रहा है. अगर मुझे p यहाँ पर मिल रहा है फिर मैं चेक करूंगी कि क्या मेरी स्मॉलर स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के बराबर है या नहीं. किस स्ट्रिंग के, जितनी लेंथ मेरी स्मॉलर स्ट्रिंग की है. फॉर एग्जाम्पल इसकी है प्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 लेटर्स है मेरी स्मॉलर स्ट्रिंग में. तो आई विल कंपेयर द अनदर 12 लेटर्स करस्पॉन्डिंग टू दैट इनिशियल. मुझे जहां भी p मिला मैं उसके आगे के जो 12 लेटर्स हैं उनको पकड़ेंगे और उनको कंपेयर करेंगे भाई कि यार मेरी जो स्मॉलर स्ट्रिंग के बराबर हो या नहीं. गेटिंग माय पॉइंट. तो हम यही करने वाले हैं अपने कोड में. देखते हैं, कोड लिखते हैं एंड इसको और अच्छे से समझते हैं. सबसे पहले मैंने फंक्शन बनाया दैट इज मेन फंक्शन. मेन फंक्शन मैंने इनपुट लिया s1 s2. s1 इज अ लॉन्गर स्ट्रिंग एंड s2 इज अ स्मॉलर स्ट्रिंग. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल अ फंक्शन. हमको फंक्शन का नाम भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमको क्या बनाना है, सर्च नाम का एक फंक्शन बनाना है एंड उसको कॉल करेंगे हम लाइक दिस. हम कॉल करते हैं और हमारा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होगा, हमारा इसने बोला है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द str small in str long और -1 if str small is not present in the str long. ये हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो हम रिटर्न कर रहे होंगे एक इंटीजर. तो इंटीजर का मैं लेती हूँ आंसर वेरिएबल का नाम और मैं चेक करूंगी कि अगर मेरे आंसर की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है इट मीन्स मेरी स्ट्रिंग प्रेजेंट है. इधर हम लिख देंगे पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रेजेंट अदरवाइज नॉट प्रेजेंट. ओके, सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं. पब्लिक, इट विल रिटर्न इंट टाइप इंट सर्च. स्ट्रिंग हमारी रहेगी स्ट्रिंग s1 कॉमा स्ट्रिंग s2. okay, so this is a string 1 and this is a string 2. सबसे पहले अब हम क्या चेक करना है, हमको आइटरेट करना है. तो मैं पहले जो हमारी लॉन्गर स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं एंड स्मॉलर स्ट्रिंग की भी लेंथ निकाल लेते हैं क्योंकि हमें लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है.
and length of smaller string is length of word. ये मैं कंसिडर कर रही हूँ वर्ड, या आप LS भी ले सकते हो, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्ट्रिंग। तो ये हमारी S2 है। मैंने S1 S2 इसलिए लिया वेरिएबल का नाम छोटे रहे, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ओके, फॉर अब हम आइट्रेट करेंगे अपनी लॉन्गर स्ट्रिंग में कि हमारा जो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग लेटर है छोटी स्ट्रिंग का वो मिल रहा है या नहीं। तो I लेस देन L, I प्लस प्लस, यहाँ हमारा आएगा semicolon, then for loop close. Inside this I am checking that if my s1 dot char at I is double equal to, अब ये कैरेक्टर्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, एंड वी नो हम कैरेक्टर्स को इक्वल से कंपेयर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग होता तो हम इक्वल मेथड यूज करते। तो इफ s1 डॉट कैरेट आई, अगर उस कैरेक्टर की वैल्यू मेरे s2 का फर्स्ट कैरेक्टर, s2 ऑफ 0, हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए कि फर्स्ट कैरेक्टर हमको मिल जाए कहाँ स्टार्ट हो रहा है। हो सकता है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में और भी वो कैरेक्टर हो, मे बी पॉसिबल, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग का। अगर मैंने वर्ड दिया है लेट्स सपोज स्मॉल, एंड मेरे पास एक स्ट्रिंग है लेट्स सपोज सेंटेंस, मुझे स्मॉल सर्च करना है एंड स्ट्रिंग है स्मॉलर, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, ठीक है, समोसा, ये कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे सर्च करना है स्मॉल, तो स्मॉल 3 बार अकर हो रहा है लेकिन मुझे फर्स्ट अकरेंस चाहिए, ठीक है। मे बी यहाँ पर स्मॉल ना होकर कोई और वर्ड हो, तो यहाँ पे एस कितनी बार भी हो सकता है, फर्स्ट लेटर कितनी बार भी हो सकता है। तो इन दैट केस व्हाट आई एम चेकिंग कि भाई अगर फर्स्ट लेटर सेम है, सबसे पहले उसकी इंडेक्स दे दो कहाँ पर मिल रहा है हमको पहली बार, ठीक है। मैंने उसको इंडेक्स को लिया है इंट ए, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पर एक काम करते हैं, जो मेरा रहेगा ए, इसको मैं पहले -1 ले लेती हूँ। अगर नहीं मिला तो ऑब्वियसली बट ऑब्वियस -1 रहेगा, तो -1 रहेगा तो देन व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली रिटर्न, अगर वो लास्ट तक -1 रहा। तो अगर a इज इक्वल टू आई, तो नाउ वी आर चेकिंग दैट इफ a प्लस एल एस इज लेस देन l। अब इसका मतलब क्या कि मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो लॉन्गर स्ट्रिंग है उसमें उतने कैरेक्टर्स बचे हैं या नहीं बचे हैं जितने हमारे स्मॉलर स्ट्रिंग में हैं। मे बी अगर हमारी स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है और हमारी लॉन्गर स्ट्रिंग की लेंथ कम है हमारे स्मॉलर लेंथ से, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग का लिया था माई नेम इज, माई नेम इज प्रगति साहू, and I was searching Pragati Sahu. Instead of Pragati Sahu, let's say I am searching that S skills। हमको पता है ये प्रेजेंट नहीं है लेकिन कंप्यूटर को नहीं पता, उसको जैसे S मिलेगा इट विल सर्च कि ये मेरा साहू तो नहीं है। हम डायरेक्टली लगा देंगे कि भाई आप चेक करो कि S के बाद K है फिर L है, लेकिन हमारी जो स्मॉलर स्ट्रिंग है, मतलब सेकंड स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6, एंड हमारा इसमें कितने कैरेक्टर बचे हुए हैं लॉन्गर स्ट्रिंग में आफ्टर एस, 1 2 3 4 ओनली। तो अगर हम उसको चेक करने लगा देंगे, डायरेक्टली कंपेयर कर देंगे कि भाई आप इससे कुछ कंपेयर करो अपनी स्ट्रिंग से, तो हमें पहले चेक करना चाहिए कि हमारे पास इतने कैरेक्टर्स बचे हैं नहीं। तो दैट्स व्हाई आई एम चेकिंग कि अगर मेरा ए मतलब जहां पर हमको इंडेक्स, जहां पर हमको इनिशियल मिला है वहां पर, प्लस एल एस प्लस दैट लेंथ ऑफ शॉर्टर स्ट्रिंग इज लेस देन एल। अगर वो लेस देन एल है मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गर स्ट्रिंग से छोटा है, अगर मेरा लेंथ ऑफ लॉन्गर स्ट्रिंग मतलब अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे इंडेक्स से कौन से पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये होगा 19 इंडेक्स। तो 19 इंडेक्स ए की वैल्यू हो गई 19, एल एस की वैल्यू हो गई हमारी 6, so 19 plus 6 is equal to 25. Now I'm checking this 25 is less than
the length of overall length of my longer string. 20, 21, 22. तो 22 is the last, तो 23 इसकी लेंथ है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 23. 23 is not less than, that's why I'm checking. अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स मेरी स्ट्रिंग वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है. ओके, तो लेट्स कंटिन्यू. अगर छोटा है इट मीन्स हम चेक कर सकते हैं कैरेक्टर्स को, स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं अब सबस्ट्रिंग, जो हमने सबस्ट्रिंग मेथड है उसको यूज, हम उतना पार्ट निकाल लेंगे जितना हमें सर्च करना है, जितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए कंपेयर करने के लिए अपनी स्मॉलर स्ट्रिंग में, हम उतने कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. सो आई एम क्लियरिंग द ड्रॉइंग्स. फॉर एग्जाम्पल what I am telling, if you haven't understood, कि मुझे सर्च करना है प्रगति साहू, ठीक है, एंड मेरी जो स्ट्रिंग है, सर्च वाली स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है 7, 8, 8 and 4, 8 and 4, 12. तो 12 मेरी लेंथ है, मेरे को मिला इस इंडेक्स पे P. नाउ आई एम टेकिंग ऑल द स्ट्रिंग, जितनी भी लेंथ है मेरी स्मॉलर स्ट्रिंग की, उतनी की स्ट्रिंग मुझे इससे एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करनी है, एंड मैं इसको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर लूंगी. एंड नाउ देन आई विल कंपेयर कि मैंने जो स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करी है यूजिंग सबस्ट्रिंग मेथड, एंड जो स्ट्रिंग मेरी स्मॉलर स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग दोनों क्या सेम है या नहीं. और सेम को हम कैसे चेक करते हैं, यूजिंग इक्वल्स मेथड. So what I am doing, I am taking a variable string str and then sts1, it is longer string का हम ले रहे हैं, तो longer string में से हमको निकालना है substring. substring कहाँ से कहाँ तक, a, that is the index where we got the initial letter in the longer string, to when a plus ls, जितने भी कैरेक्टर्स हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग में वहां तक, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है तो ऑब्वियसली वो एक छोटा लेगा. ये हमने पढ़ा हुआ है अपने स्ट्रिंग मेथड वाली क्लास में. इफ यू हैवंट वॉच्ड, डू वॉच दैट एपिसोड इन दिस प्लेलिस्ट ओनली, तो आप समझ जाओगे सबस्ट्रिंग क्या होता है. अगर आपको सबस्ट्रिंग याद नहीं आ रहा है सो डू वॉच दैट. ओके, स्ट्रिंग str हो गया हमारा. अब इसके बाद हमको क्या करना है, कंपेयर करना है. So if my str is equal to, so equals to what, equals to my smaller string, तो smaller string हमारी s2 में है, then I can say that my string is present. So I am returning the value of a because I need the index. I need the index here. किस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट है, अगर है तो आप ए की वैल्यू रिटर्न कर दो. ए हमारा क्या इनिशियल है, तो इनिशियल पे पहला हमको मिला है, यही इंडेक्स है जहां पर हमको हमारी स्ट्रिंग की वैल्यू मिली है. दैट इज स्ट्रिंग इज प्रेजेंट फ्रॉम दिस इंडेक्स, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स विच यू वांट टू सर्च द फर्स्ट अकरेंस. ओके, अगर हमारा एक चीज और हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, इफ दिस इज नॉट लेस देन एल, then obviously we have to again assign the value of a, that a is equal to -1, it means it is not present. Okay, now after this we have to give our return statement. What we have to return, we have to return a is denoting the index or it is present or not. ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली -1 से ऊपर होगा, अगर -1 it means that the index, that the string is not present which we want to search. Okay, so here I am saying present at index. इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास आई है आंसर में, तो मैं यहाँ पे आंसर में सेव कर रही हूँ, गिविंग सम स्पेसेस एंड देन else just copy pasting the above string. What happened? Oh, I haven't given the plus operator. Okay, it will concatenate my answer, my values. So I am just copying this. Sorry guys. Okay,
नॉट प्रेजेंट। लेट्स कंपाइल, मे बी कोई एरर हो। आई थिंक नहीं है, कोई एरर नहीं। गुड, लेट्स रन दिस कोड। Okay, and we have to give the input. I'm giving my name is Pragati Sahu and my search word is Pragati. Okay, एक error आ चुका है। So where is the error? Here. So the error is because हमने if block को रखा हुआ है बाहर। इसको हमको अपनी कंडीशन के अंदर ही रखना पड़ेगा, वरना एक ही वैल्यू को वो -1 ही कंसिडर कर रहा है। So that's why I'm taking all this if log inside our this log. So a की value I करेगा and then it will compare. Okay, let's check. Okay, let's check. Let's compile and then void main and okay, again input my name is Pragati Sahu and I'm writing like this. Yes. So now we got the output that it is present at which index we have got the index also. एक और मेथड इसको करने का, जैसे हम कोड को थोड़ा शॉर्टन कर सकते हैं एंड यूजिंग द स्ट्रिंग मेथड्स। तो कैसे कर सकते हैं? हम इस ए को इरेडिकेट कर सकते हैं। अभी एरर आएगा तो डोंट वरी, हाँ, क्योंकि हमने ए को हटा दिया डायरेक्टली। ए को हटा देते हैं यहाँ से भी एंड व्हाट वी आर डूइंग, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ एंड स्ट्रिंग का जो लूप है ना वो अभी बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है। मैं उसको लास्ट तक ना ले जाते हुए मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम लास्ट तक मत जाओ, तुम जाओ वहां तक L माइनस एल, मतलब जो भी आपकी पूरी लेंथ है उसमें से माइनस कर दिया मैंने लेंथ ऑफ शॉर्टर स्ट्रिंग। वाई? आई एम राइटिंग अ कंडीशन डेट s डॉट s लॉन्ग, मैंने नाम चेंज करा है स्ट्रिंग का, s1 से s2 को हटा दिया, s लॉन्ग एंड s स्मॉल कर दिया, ठीक है। i कॉमा i प्लस एल एस, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो मेथड 2 है उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, इक्वल्स सॉरी सब स्ट्रिंग। पहले हम इसका सब स्ट्रिंग निकालेंगे, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। सब स्ट्रिंग i कॉमा i प्लस एल एस डॉट इक्वल्स s स्मॉल। ओके, अगर ऐसा होता है तो आप क्या कर दो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो i की वैल्यू, अदरवाइज यू रिटर्न अस -1। अब इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कंपेयर नहीं किया, इनिशियल को मैं भूल गई, मैंने इनिशियल छोड़ो, तो हम पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फिर से एक बार ले लेते हैं, माई नेम इज प्रगति साहू एंड इस बार मुझे सर्च करना है नेम इज। तो मैंने क्या किया, मैंने जो लूप है मैंने पहले इस वर्ड को लिया, वर्ड की लेंथ निकाली जो भी हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग है, इसका क्या है लेंथ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, एल एस में स्टोर हो गया 7। और मैंने लूप चलाया जीरो से, मतलब स्टार्टिंग से लेके एल माइनस एल एस, क्योंकि मैं अपने लूप के अंदर कर रही हूँ आई एंड आई प्लस एल एस। मैं हर आइट्रेशन के बाद, अगर आई जीरो है, उसके हर आइट्रेशन के बाद उस स्ट्रिंग में कितने, उस स्ट्रिंग में जीरो से लेके स्टार्टिंग इंडेक्स ले आई से लेके एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स आगे प्रेजेंट हैं, कितने द इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्मॉलर स्ट्रिंग। मतलब कि मैंने पहली बार एम से स्टार्ट किया और 7 कैरेक्टर्स को उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इतने को उठाया और चेक किया क्या ये सही है, नहीं है। फिर 1 पर आए, फिर 1 से उठाया, फिर इतने को उठाया, फिर मैंने कंपेयर किया, नहीं है, फिर मैंने स्पेस पे आया, स्पेस से उठाकर मैं फिर 7 कैरेक्टर्स को उठाया और फिर कंपेयर किया, ठीक है। फिर मैं नेम पर एन पे आई, एन से उठाया, फिर 7 कैरेक्टर्स पकड़ा, 7 कैरेक्टर्स पकड़ के और उनको कंपेयर किया हमने अपनी स्मॉलर स्ट्रिंग से। तो अगर वो सेम है, हाँ नेम इज सेम है, इट मीन्स जिस पर्टिकुलर आई जहां पर हमारा आई है दैट इज एन पर है, उस आई पर, उस आई से लेकर एल एस तक, मतलब कि
जितनी भी लेंथ हमारी स्मॉलर स्ट्रिंग है वहां से लेके उतनी स्ट्रिंग हमारी इक्वल कर रही है, मैच कर रही है टू द स्मॉलर स्ट्रिंग। तो दैट्स वाई मैंने क्या किया, लॉन्गर स्ट्रिंग में लिया, सब स्ट्रिंग निकाला आई प्लस आई कॉमा आई प्लस एल एस। यही हम पहले कर रहे थे, पहले हम सब स्ट्रिंग निकाले थे, लेकिन पहले हम इनिशियल को चेक कर रहे थे कि पहले हम कंफर्म कर लें कि इनिशियल मैच कर रहे हैं नहीं। सो दिस इज ऑल्सो मेथड। इससे हमारा क्या हुआ, आइटरेशन बचेंगी, जैसे ही हमको मिलेगा हम उसको प्रिंट कर कर अपने प्रोग्राम को खत्म कर सकते हैं। ठीक, अगर सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनपुट दिया होता माई नेम, तो क्या होता, फर्स्ट इनपुट में ही, फर्स्ट आइटरेशन में भी हमको आंसर मिल जाता, एंड देन वी विल गेट कि हम हाँ हमारा हो गया। वहां पर हम नेस्टेड इफ में भी जा रहे थे, तीन तीन इफ हो गए थे, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो नेस्टेड इफ से हमारा टाइम भी बढ़ रहा था, इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। तो अगर आपको ये समझ आया, इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखना, दो तीन इनपुट्स लेना, दो तीन आउटपुट लेना और इसको ट्राई आउट करना। ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया ये कर्ली ब्रेस। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इन दिस वीडियो. In the next video, we will cover our fourth program and the last program of the string series, and after that, our Java series will be completed. So that's it. Thank you, everyone. Thank you for staying till the end. Like this video, share this video with your friends, and subscribe to our channel to motivate us and to support us. Thank you, everyone.